कर रही है। बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया है और ये ऑलमोस्ट नीचे चली जाती। सो नॉर्थ ईस्ट कितना अमेजिंग है, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। आप ये देखिए मेरे पीछे आपको ये दुकानें दिख रही हैं। यहाँ पे 3 दुकानें हैं, 1, 2 और 3। आपको इस दुकान में, इन दुकानों में एक्चुअली कोई नहीं दिख रहा है, मतलब कि कोई भी शॉपकीपर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। का हाल बारो वसवे के रावरापन होस्ट और दोस्त भोजपुरी ट्रेवलर फिर से एक बार वालों को स्वागत करता है एक नया वीडियो में। तो मंडे टू फ्राइडे काम करने के बाद आज टाइम है घूमने का। आज है शनिवार। आज मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उस जगह का नाम है फुत्सेरो। फुत्सेरो बेसिकली फेक डिस्ट्रिक्ट में है। आपको पता होगा नागालैंड में 12 ज़िले हैं, तो उन 12 ज़िलों में से फेक डिस्ट्रिक्ट एक ज़िला है और उसमें एक शहर है फुत्सेरो। तो फुत्सेरो जो है ना वो हाईएस्ट इनहेबिटेड प्लेस, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं नागालैंड में, तो हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन नागालैंड है वो। और यहाँ से जहाँ मैं ठहरा हूँ किग्वेमा में, यहाँ से फुत्सेरो की दूरी है 2-2.5 घंटे की, 60 किलोमीटर के आसपास है। और फेक डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे जो ट्राइब रहते हैं वो चाकेसांग ट्राइब है। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे 2 दिन रुकने का प्लान है। बेसिकली मैं शुरू में अकेला जाने वाला था समसारा के साथ, लेकिन यहाँ पे 2 लोग मुझे मिल गए और हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं, सारे ट्रैवलर हैं। तो अभी हम साथ में जाएंगे और चूँकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो अभी हम नैनो में जाएंगे। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि नागालैंड एक्सप्लोर करने का ये पहला दिन है मेरा। तो मंडे से फ्राइडे काम और सैटरडे और संडे नागालैंड घूमना है बढ़िया से। तो चला जाए, सामान लिया जाए। सामान भाई की नैनो पूरी भरी हुई है सामान से, काफ़ी लंबे सफ़र पे हैं ये। हेलो ये राहुल भाई है और अतुल भाई अभी आ रहे हैं। वी आर गोइंग, यू हैव 2 days ऑफ। You are lucky enough, excited to travel. या वेरी लकी। तो ये रोबी दीदी हैं Yes. जहाँ मैं ठहरा हूँ। अभी आराम से मिलवाऊंगा। Mr. Prakash. Yeah. Busy man. बिजी मैन। इस तरफ है वो तो इस तरफ है। हाँ बट ये इधर का रास्ता बताया ना। चलिए फिर। शुक्रिया। चले इतनी अनप्लान जर्नी की रास्ता भी नहीं पता हमें किधर जाना है। मतलब रोड पे आने के बाद देखना पड़ेगा लेफ्ट लेना है। Just because of Himalayan, I was able to ride like 1000 kilometer in just 12 hours. क्या बात है? Sorry, 14 hours. कहाँ से कहाँ? दिल्ली टू गोपालगंज। लखनऊ तक तो पता ही है आपको। मतलब क्या सड़क है यार, क्या सड़क है वो। लखनऊ आगरा हाईवे तो अरे गजब गजब। Atul, you know, you don't need to do anything. You just put your car like in auto mode. Just keep it on like 160 or maybe if you have a good car, just you can go like 200. बहुत शानदार सड़क है। मतलब I have never seen such highway ever in India. So this is our first break, okay? Yeah, Allahabad. तो अभी तक सुना ही था कि नागालैंड में सड़कें ख़राब हैं, इंटीरियर्स में आपको बहुत अच्छी सड़कें नहीं मिलेंगी और कुछ इस टाइप की सड़क है। ये तो थोड़ी फिर भी ठीक है। अभी आगे आपने देखा होगा कि जैसी सड़कों से हम होके आ रहे हैं और पता नहीं आगे कैसी सड़कें मिलेंगी। यहाँ पे रास्ते पे हमें कुछ दिखा है, सम हिस्टोरिकल साइट। यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या है। व्हाट इज इट? यू आर नाउ ऑन अ हिस्टोरिक डाउन। दिस इज टिस्कारजो मीमा, सिक्रोजो मीमा। अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जगह है बेसिकली यहाँ पे जब NSCN IM बनने से पहले, जब NNC था नागालैंड नेशनल काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल, तो यहाँ पे सबसे पहली कैंप उनकी स्थापित हुई थी। क्या जगह है यार, बहुत सुंदर है।
सो अभी क्या हुआ कि एक चाय की दुकान दिखी तो हमने बोला कि यहाँ पे चाय पीते हैं। राहुल भाई ने बोला कि अच्छा मैं मोड़ता हूँ, और उन्होंने बस थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमाया और नैनो अपने आप मुड़ने लगी, और पीछे से एक ऑल्टो वाला जा रहा था, गाड़ी जा रही थी और हमने देखा नहीं, मतलब बिल्कुल टच करने से थोड़ा सा के लिए बच गया। तो ये भी नैनो का कमाल है। बाकी यहाँ पे चाय पिया जाए। चाय मिलेगा? Actually, they are speaking in Bhojpuri. Yeah. Hello, Bhojpuri? हाँ? भोजपुरी? का नाम है? जरीना। जरीना? तहार का नाम है? बिहार के है। बिहार के है? हमू बिहार के हैं। आप लोग बिहार से हैं? कहाँ से? मोतिहारी। अच्छा। कितना दिन हो गए यहाँ पे? 20 साल हो गए। फोटो खींचे वाला है। कैमरा। तहार का नाम है? जरीना। अच्छा, तू जरीना हो। उनकर का नाम है? नुसरत। ये भी साथ में ही है ना? क्या? अभी बिहार से ही है? हाँ बिहार। यहाँ का है मतलब कमाने के लिए आए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। फिर कुछ हो जाएगा तो फिर मोटिया गेटिया बांध के जाना पड़ेगा, ना रहना पड़ेगा इधर में। कितने साल से आप हैं यहाँ पे? 30-35 साल हो गए। अच्छा, अभी बीच में उसके बाद अभी कितने, मतलब अभी तो शांत है ना 15 साल से आसपास? क्या चीज? मतलब यहाँ पे अभी तो माहौल शांत है ना? हाँ हाँ, माहौल तो सब दिन शांत रहता है। मैंने एक बात मैंने कह रहे हैं आप, एक बात कह रहे हैं। बुझल बा? बुझला? हमरा के तो भोजपुरी सिखेबा। ये कहाँ का? ये केरल के हैं भाई। वो पुणे से है, महाराष्ट्र। धन्यवाद। कम कर दो फिर बहुत सरक गई। ये हम लोग अपनी जर्नी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे यात्रा भी जो कर रहे हैं ना उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलें? धन्यवाद भैया, थैंक यू। सड़क इतनी खराब है कि नैनो लिटरली स्किड कर रही है। We all can feel it. भाई साहब, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। आप देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है। The worst part is, नीचे रोड है, अब देखो नीचे सड़क है। And this is NH29. See, our nano is going in that way. भाई राहुल भाई, हमारे रक्षक। नैनो अभी नाच रही है चारों तरफ। ये है NH29 और देखिए क्या हालत है। मतलब पता नहीं इधर गवर्नमेंट रोड क्यों नहीं बनवाती, समझ में नहीं आता। So that I can have adventure in Nagaland. Thank you government for giving this. Hand it's not possible ना? Yeah. And it's not possible. तो यहाँ पे हुआ क्या है कि अभी फुसेरो से 10 किलोमीटर पहले यहाँ पे ये बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया है और ये ऑलमोस्ट नीचे चली जाती, बच गई है। एक पेड़ की वजह से घाटी में जाने से बच गई है ये। तो यहाँ पे हम रुके हैं, अगर किसी तरह की हेल्प हो सकती है तो देख रहे हैं, लेकिन लगता मुश्किल है। Let's see. We'll try to contact her. No, we'll do that. We'll contact National Highway Authority. Or maybe in between some truck will come and you can take help. Yeah. Hey bro, can I have your number? Maybe I will ask them to talk to you and then you please. can explain the situation. 9862. एक्चुअली ये ऐसी जगह है ना, पूरा यहाँ पे कीचड़ है, पूरा कीचड़ है। तो ये गाड़ी जो थी ऐसे आई
और यहाँ से गई और स्लिप कर गई नीचे। ब्रेक लगाया होगा इन्होंने अचानक से, हो सकता है थोड़ी तेज़ी में भी जा रहे हो, मुझे पता नहीं, तो अचानक से ब्रेक लगाया होगा और ये गाड़ी स्लिप कर गई होगी। नागालैंड में सड़कें बहुत ख़राब है भाई, नो डाउट। और अगर आप बरसात के दिनों में आएंगे ना, बहुत दिक्कत होने वाली है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए फुत्सेरो, और यहाँ से मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर दूर है गांव, और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 3 बज गया। तो कहाँ हम पहुँचने वाले थे सुबह 10 बजे और कहाँ 3 बज गए, लेकिन जो भी है काफ़ी मस्ती करते हुए आए हैं हम। सो नॉर्थ ईस्ट कितना अमेजिंग है, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। आप ये देखिए मेरे पीछे आपको ये दुकानें दिख रही हैं, यहाँ पे 3 दुकानें हैं, 1, 2 और 3। आपको इस दुकान में, इन दुकानों में एक्चुअली कोई नहीं दिख रहा है, मतलब कि कोई भी शॉपकीपर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। होता क्या है कि नागालैंड में इस तरह की दुकानें आपको दिखेंगी। मैंने सुना है कि मिज़ोरम में भी इस तरह की दुकानें होती हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो इन दुकानों में कोई भी शॉपकीपर नहीं होता। आप यहाँ पे आते हैं और आपको यहाँ पे सामान इस तरह से रखे हुए मिलेंगे। इसके नीचे ये लिखा होगा कि हर सामान की कीमत कितनी है, क्या है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ₹100, ठीक है, 1 पर, मतलब कि 1 का 100। तो अगर आप ये लेंगे तो 100 रुपये का है ये, ठीक है। इसी तरीके से ये कीवी है, इसका अलग प्राइस है। टमाटर है, और भी जो चीज़ें हैं, ये मक्का, इसका अलग दाम है, इसका भी ₹100 लिखा हुआ है। तो इन दुकानों पे आपको कोई भी शॉपकीपर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आएंगे, खरीदारी करेंगे, और ये छोटे छोटे बॉक्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स में आप ऊपर से पैसा डाल देंगे। हाँ, लेकिन ये बॉक्स लॉक है, लेकिन इस यहाँ पे कोई मतलब कि सिक्योरिटी या कोई चोरी इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो मतलब ये कितना शानदार है ना कि कोई शॉपकीपर नहीं, सामान ऐसे रखा हुआ है। आप आइए, अपने पसंद से सामान लीजिए, सामान की कीमत चुकाइए, बॉक्स में पैसा डालिए और सामान लेके चले जाइए। मतलब कोई चोरी वगैरह किसी चीज़ का कोई डर नहीं। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, आपको पहले से मतलब तौल के या जैसे भी रखी गई हैं, तो पीस के हिसाब से है। जैसे ₹50, ये 3 का सेट है। देखिए ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 का सेट है ₹50। ये कीवी है 100। यार कीवी बहुत सस्ता नहीं है, थोड़ा सस्ता लग रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत सस्ता है भाई। मतलब ये मेरे ख्याल से 1 किलो होगा, आराम से ज़्यादा है, ज़्यादा है उससे। आप देखो उठा के, 1 किलो से ज़्यादा ही है। किलो होगा शायद, हाँ किलो। फिर भी मतलब कीवी 100 रुपये किलो, इट्स आई मीन क्वाइट सरप्राइजिंग ना। तो ये कीवी है, और कीवी के नीचे लिखा हुआ है ₹100 एक पैकेट का, और ये 1 किलो से कम नहीं है, तो मतलब 100 रुपये किलो कीवी। क्या बात है। ये पर 50, ये क्या है, समथिंग कुछ हर्ब्स है क्या ये, क्या ये आप जानते हो? कीवी खरीदूं, खाओगे आप लोग? ज़्यादा हो जाएगा। हाँ कीवी ऐसे ज़्यादा हो जाएगा तो एक काम करते हैं ना, सुनो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा निकाल के पैसे रख देते हैं। नहीं यार, वो I don't think that works। हाँ, फिर उनको लगा कि निकाल के ले गए, पैसे भी नहीं डाला। ये भी बात सही है, बिकॉज आई मीन दे मस्ट हैव काउंटेड ऑल दी थिंग्स ना, कि कितने हैं क्या है। हाँ, उनको पता भी होगा बॉक्स में कितना होगा। हाँ नहीं, वो तो वही करेंगे ना, काउंट करेंगे कि 4 कीवी के थे, एक गया तो 100 रुपये आया कि नहीं आया, कितने चोरी हुए। हाँ, लेकिन यूजुअली कोई इस तरीके से करता नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मतलब यहाँ लोकल लोगों का तो करने का सवाल ही नहीं है, और टूरिस्ट भी नहीं करते होंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से चीज़ चल रही है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। बहुत बढ़िया यार। टमाटर, कीवी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं खरीद सकूं, नहीं तो मैं निश्चित रूप से खरीदता, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं खरीद सकूं। टमाटर, प्याज, चावल, दाल, मक्का, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। चलिए आगे चला जाए फुत्सेरो।
अभी 5 बज गया है और जिस दोस्त से मुझे मिलना है अभी से, वो शायद अब ऑफिस से छूटेंगे तो उनसे भी मुलाकात होगी 10-15 मिनट में। लेकिन ये जो शहर है ना फुत्सेरो, अभी 5 बजे ही ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो गई। खाने का कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, चाय भी मतलब हमने ढूंढा, हमें नहीं मिली। तो अभी मैं एक केक खा रहा हूँ। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, इस तरीके से सिर्फ ब्रेकफास्ट लिया था, लंच आज हुआ नहीं। दुकानें यहाँ बंद है, बाहर बहुत ठंड है। मेरे पास उस तरह से जैकेट नहीं है, मैं सिर्फ ये रेन कोट कम जैकेट यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अतुल और राहुल बाहर टहल रहे हैं, मेरा मन नहीं हो जाने का, ठंड बहुत ज़्यादा है। रात में और ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पे। बाकी रुकने का क्या इंतज़ाम है, कैसा है, वो अभी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं।